नाजरीन आदाब, आप देख रहे हैं खबर उर्दू और मैं हूं आपका मेज़बान आसिम मुहिद्दीन। बात करेंगे आज हम मरकजी सरकार का एक बहुत बड़ा फैसला। हालांकि फैसला तो अभी नहीं हो चुका, लेकिन ऐसा बताया जा रहा है कि कॉल लेनी ही बाकी है, बाकी सब कुछ इस मसले पे तय हो चुका है। जम्मू कश्मीर को लेकर मरकजी सरकार का एक बहुत बड़ा फैसला सामने आने जा रहा है। कुछ ही वक्त में ये सामने आ जाएगा और इस फैसले के तहत जो डिसीजन मरकजी सरकार इस वक्त लेने जा रही है, एक बहुत ही बड़ा फैसला जम्मू कश्मीर को लेकर होगा। जी हाँ, रिपोर्ट्स के मुताबिक मरकजी सरकार जम्मू कश्मीर से पूरी तरह से फेज्ड विड्रॉल चाहती है आर्मी का, यानी कि जो आर्मी जो स्टेशन है इस वक्त जम्मू कश्मीर में, वो हिंटरलैंड से इसको विड्रॉ करने जा रही है। जी हाँ, रिपोर्ट के मुताबिक ये आर्मी सिर्फ लाइन ऑफ कंट्रोल पे रहेगी, जो खुसूसन अगर हम बात करेंगे नॉर्थ कश्मीर की, जहां से पाकिस्तान के साथ इसके बॉर्डर्स मिलते हैं, तो वहां पर लाइन ऑफ कंट्रोल को गार्ड करने के लिए, सेफ गार्ड करने के लिए आर्मी वहां पर डिप्लॉयड रहेगी। उसके बाद जो हिंटरलैंड है और जो बाकी के जो इलाके हैं, साउथ कश्मीर के इलाके, वहां से ये बताया जा रहा है कि मरकजी सरकार इस बात पे गौर कर रही है कि इन इलाकों से फौज को हटा दिया जाएगा, उनको वापस लाया जाएगा और वहाँ पर पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस को वो इख्तियार दिए जाएंगे। वो जो वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर हो या फिर वो काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस हो, उन पे वो काम करेगी। सोर्सेस को कोट करके ये इंडियन एक्सप्रेस ने ये स्टोरी की है और इस रिपोर्ट में एक मुफस्सल रिपोर्ट है, उसमें ये कहा गया है कि जो मरकजी सरकार ने आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन के बाद ये इस बात को जहन में रखा है कि जो दावे कर रही है इस वक्त जम्मू कश्मीर में काफ़ी अमन आ चुका है। वहाँ पर जो स्टोन पेल्टिंग के जो इंसिडेंट्स है या फिर लॉ एंड ऑर्डर को लेकर जो इश्यूज होते थे, वो काफ़ी हद तक कम हो चुके हैं। इसके साथ साथ जो वहाँ पर जो मिलिटेंसी से रिलेटेड ऑपरेशन जो उसमें भी काफ़ी कमी आई है, क्योंकि जो मरकजी सरकार के मुताबिक जो जम्मू कश्मीर में जो मिलिटेंसी है वो काफ़ी हद तक ख़त्म हो चुकी है। और अब इन दावों को ज़मीनी हक़ाइक़ के साथ मिलाने के लिए और ज़मीनी हक़ाइक़ से ये रिफ्लेक्ट हो जाए कि वहाँ पर अमन है, वहाँ पर शांति है, वहाँ पर पीस है, इन चीज़ों को सामने लाने के लिए अब मरकजी सरकार एक बहुत बड़ा फैसला लेने जा रही है और उसके तहत वहाँ से जो फेज्ड मिलिट्री विड्रॉल होगा जम्मू कश्मीर से। खुसूसन कश्मीर की मैं बात करूं कि सबसे ज़्यादा जो डिप्लॉयमेंट है, कंसंट्रेशन जो है वो कश्मीर से है और हिंटरलैंड में जो भी कंसंट्रेशन है इस वक्त आर्मी इंस्टॉलेशंस की, उनको वहाँ से हटाने की बात की जा रही है। और ये भी कहा गया है कि ये भी इंडिकेशन दी गई है कि जो पहले फेज़ में जो विड्रॉल होगा वो अनंतनाग और कुलगाम से हो सकता है और वहाँ से फौज को हटाया जा सकता है। और इसके बाद जो वहाँ पर जो काउंटर इंसर्जेंसी के ऑपरेशन, जब भी किसी ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ेगी या फिर वहाँ पर जो लॉ एंड ऑर्डर जैसे कि सूरत हाल है, हालांकि लॉ एंड ऑर्डर में पहले से ही पुलिस इन्वॉल्व थी, तो वो सारे के सारे ऑपरेशन जम्मू कश्मीर पुलिस को हैंड ओवर किए जाएंगे। इसके साथ साथ उनको असिस्टेंस के लिए पैरामिलिट्री सीआरपीएफ फोर्सेस की बैटालियंस भी वहाँ पर तैनात की जाएगी, ये इस रिपोर्ट में कहा गया है। ये भी कहा जाता है कि मरकजी सरकार ये फैसला आज अभी जो नहीं आया, लेकिन इस पर करीबन 2 या 2.5 साल से बातें चल रही थी कि जब आर्टिकल 370 को हटा दिया गया था, उसके बाद मरकजी सरकार ने जो भी इकदाम जम्मू कश्मीर में उठाए, उसके साथ साथ जो अमन की बात हो रही थी कि जम्मू कश्मीर में अब 370 के हटने के बाद अमन की आशा आ चुकी है और वहाँ पर पीस है। जिस तरह के जो पहले हालात हुआ करते थे अगस्त 2019 से पहले, उस तरह के हालात अब नहीं रहे। तो तमाम तरह एक कंसेंसस बिल्ड हो चुका है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ में कि अगर इस तरह के हालात हैं तो इन हालातों को ग्राउंड ज़मीनी हक़ाइक़ पे लाना चाहिए। हमें ये दुनिया को बावर कराना चाहिए, पूरे देश को बताना चाहिए कि भाई जो हमने कहा था वो हकीकत है और उस हकीकत की ये सबसे बड़ी इंडिकेशन है कि हमने वहाँ से फौजें हटा दी। तो ये एक पॉलिटिकल बात हुई थी और पॉलिटिकल कंसेंसस इस पे हो चुका था कि फिर उसके बाद रिपोर्ट के मुताबिक सीनियर सिक्योरिटी ऑफिसर्स के साथ भी इस पे गौर तलब हो रहा है, बात हुई है, आर्मी के साथ इसके बारे में बात हुई है और तमाम तर जमातों का एक ही फैसला सामने आ चुका है कि हम राष्ट्रीय राइफल्स या फिर आर्मी को हिंटरलैंड से हटाकर वहाँ पर पुलिस और पैरामिलिट्री के हवाले ये जो ऑपरेशन से लॉ एंड ऑर्डर या फिर काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन से उनको उनके हवाले किया जाए। क्योंकि इसमें 2 चीज़ें, एक तो ये बात है कि जो मरकजी सरकार है
वो ये दिखाना चाहती है और ये बावर कराना चाहती है पूरी दुनिया को कि जम्मू कश्मीर में अब अमन है, वहाँ पर शांति है और वहाँ इस तरह की कोई लड़ाई नहीं चल रही है। जिस तरह से कश्मीर को एक कॉन्फ्लिक्ट जोन के तौर पर माना जाता था पूरी दुनिया में ये कहा जाता था कि कश्मीर एक बहुत ही बड़ा मिलिटराइज्ड कॉन्फ्लिक्ट जोन है जहाँ पर भारत और पाकिस्तान की जंगें चल रही है। तो ये बहुत ही नेगेटिव इमेज क्रिएट कर रहा था मरकज़ी सरकार के लिए, भारत के लिए, पूरी दुनिया में एक ऐसी इमेज बन रही थी कि जहां से ये पता चल रहा था कि मरकज़ी सरकार को कि वो एक शायद एक बहुत बड़ी जंग लड़ रही है जम्मू कश्मीर में, खुसूसन कश्मीर के खिते में। तो इस चीज़ को, एक नैरेटिव को ख़त्म करने के लिए, इस चीज़ को कि जैसी पूरी दुनिया का जो मीडिया जो है उसका कंसंट्रेशन कश्मीर में रह रहा है, वो जो कश्मीर को रिपोर्ट करते हैं कॉन्फ्लिक्ट जोन के तौर पर, तो मरकज़ी सरकार इस चीज़ को भी ख़त्म करना चाहते हैं, इस टैग को भी रिमूव करना चाहती है कश्मीर से और कश्मीर को प्रेजेंट करना चाहते हैं एक नॉर्मल यूनियन टेरिटरी के तौर पे। जिस तरह से बाकी यूनियन टेरिटरीज या स्टेट्स है देश की, इसी तरह से जम्मू कश्मीर को भी वो प्रेजेंट करना चाहते हैं दुनिया की नज़रों में। एक पॉलिटिकल कॉल लेनी होगी बीजेपी सरकार को और ये कहना होगा कि हम कश्मीर से फेजर विड्रॉल कर रहे हैं फ़ौज का, तो उसके बाद फ़ौज का विड्रॉल शुरू हो सकता है कि पुलिस भी सहमत हो चुकी है, एग्री हो चुकी है कि वो पुलिस भी एग्री हो चुकी है कि वो लैंड ऑर्डर और काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस कर सकती है जम्मू कश्मीर में। इसके साथ साथ आर्मी ने भी इस बात से सहमति भरी है कि वो विड्रा कर सकते हैं और वो अपने जो उनका जो एक्चुअल जो टास्क है अब वो उस पर कंसंट्रेट कर सकते हैं। इन चीज़ों पे सबू ने सहमति भरी है। बस अगर किसी चीज़ की ज़रूरत है वो एक पॉलिटिकल कॉल की, पॉलिटिकल लीडरशिप को अब ये फैसला लेना होगा कब वो इस चीज़ को सामने लाकर और लोगों को ये कहे कि भाई वो जम्मू कश्मीर से विड्रा चाहते हैं, वो वहाँ से डिमिलिटराइजेशन करना चाहती है हिंटरलैंड को। ये कब फैसला होगा, ये सारा के सारा अब पॉलिटिकल कॉल पे डिपेंड करता है। ये था हमारा आज का मौजू। अगले मौजू तक दीजिए हमें इजाज़त। खुदा हाफिज़।